जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। जो शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो नवरात्रि का दूसरा दिन होता है वो होता है माता ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी सबकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करे और अपनी कृपा सभी अपने भक्तों पे बरसाए। तो माता जो ब्रह्मचारिणी है उनका नवरात्रि का दूसरा दिन होता है। तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, माँ ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा और क्या है उनके बारे में जो भी कथा वो मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। ददाना कर पद्माभ्यम क्षमा कमला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तुमयी ब्रह्मचारिणी नयम नमता। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय की गरीब पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पे रहकर शाक पे निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया और कठिन तपस्या के कारण ही देवी का जो शरीर था वो एकदम जो यानी कि कमज़ोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की जो उपासना की जाती है और कल जो आपको सुबह और शाम इन मुहूर्तों में ही माँ जो ब्रह्मचारिणी की कथा, स्तोत्र और आरती करनी है। क्या है जो शुभ मुहूर्त चर यानी कि सामान्य 9:12 AM से 10:42 AM तक होगा। लाभ उन्नति 10:42 AM से लेके 12:13 PM तक। अमृत सर्वोत्तम 12:13 PM से लेके 1:44 PM तक होगी। लाभ उन्नति 7:46 PM से लेके 9:15 PM तक होगी। ब्रह्म मुहूर्त 4:35 AM से लेके 5:22 AM तक होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 AM से लेके 12:37 जो PM तक होगा। विजय मुहूर्त 2:14 PM से लेके 3:03 PM तक होगा। गोधूली मुहूर्त 6:16 PM से लेके 6:40 PM तक होगा। अमृतकाल 7:06 AM से लेके 8:51 AM तक होगा। जो द्विष पुष्कर योग है वो 1:40 PM से लेके 4:51 AM तक
होगा। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करना चाहते तो आपको ये मंत्रों का पाठ करना होगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः और ही श्री अंबिकाय नमः और ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः और ददाना काम्भ्याम क्षमा कमंडलु देवी प्रसदुतु मये ब्रह्मचारिणी नमोन्तमा। ये सारे मंत्रों का आप पाठ कर सकते हैं। अब मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की आरती सुनाऊंगी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, ब्रह्मा जी के मन बाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी वृत्ति रहे टिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ के करे गुनगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। तो बोलो जय ब्रह्मचारिणी माता जी की। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो ज्ञान लोक को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।